नमस्कार मित्रों, आज आपके लिए हम अपने इस ब्रह्मास्त्र बैच में आपके लिए मित्रों बोर्ड एग्जाम में बहुत बड़ा ब्रह्मास्त्र जाल लेके आए हैं। ये मित्रों एक ऐसा ब्रह्मास्त्र जाल है जो कि आप इसे लिखकर बोर्ड एग्जाम में 99.99% लाने की पूरी संभावना है। मित्रों यहाँ पे आप देख पा रहे हैं हमारे पास मित्रों ये प्रीवियस ईयर पेपर से बनाया गया गेस पेपर का सलूशन है और ये पेपर है। मित्रों ये जो आप पेपर देख पा रहे हैं हमने 5 इयर्स प्रीवियस ईयर पेपर के पेपर से मित्रों इस पेपर को बनाया है और इस 2024 बोर्ड एग्जाम के लिए मित्रों ये गेस पेपर है और ये 110% इससे बहुत ढेर सारे क्वेश्चन रिपीट करेंगे। ये मित्रों पेपर है और ये आपका पेपर सलूशन है और आज की इस वीडियो में हम मित्रों इसी के बारे में जिक्र करेंगे। और ख़ास बात यह है मित्रों, यदि आप चैनल पर नए हैं चैनल को आप जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा। यहाँ पे आप देख पा रहे हैं जीव विज्ञान 2019 का मॉडल पेपर है ये और इसी मॉडल पेपर का ये गेस्ट पेपर है, इसका ये सलूशन बनाया गया है, आप देख पा रहे हैं। अब चलिए मित्रों यहाँ पे हम एक एक करके इसे हल करते हैं। यहाँ पर देखिए किस टाइप के क्वेश्चन होते हैं, कैसे क्वेश्चन होते हैं, कैसे आपको हल करने रहते हैं। और मित्रों देखिए बहुत ही महत्वपूर्ण है, हालांकि ये बहुकल्पीय टाइप गैस है, बहुकल्पीय टाइप क्वेश्चन। देखिए कभी कभी ऐसे प्रश्न पूछे जाते हैं भोपाल गैस त्रासदी का संबंध है, तो मित्रों भोपाल जो गैस है उसकी त्रासदी का किससे संबंध है? कार्बन डाइऑक्साइड गैस से, अमोनिया गैस से, मिथाइल आइसोसाइनाइड गैस से, उपयुक्त सभी से। तो मित्रों देखिए जो भोपाल गैस त्रासदी का जो संबंध है मिथाइल आइसोसाइनाइड गैसेस है। 2 दिसंबर 1984 को भोपाल में स्थित यूनियन कार्बन इंडिया लिमिटेड नामक कीटनाशक की फैक्ट्री में मिथाइल आइसोसाइनाइड गैस के रिसाव के कारण घातक विस्फोट हुआ था मित्रों, और ऐसा कहा जाता है इसमें लगभग की लाखों लोगों की जानें चली गई थी। नेक्स्ट मित्रों देखिए यक्ष संलग्न जीन्स कहाँ पर पाई जाती है? मित्रों अगर बात करें जो यक्ष संलग्न जीन होता है, यक्ष संलग्न जीन, देखिए मित्रों जो यक्ष संलग्न जीन होता है यक्ष गुणसूत्रों के असमजात खंडों पर इनके जीन्स पाए जाते हैं। वंशागति में ये लक्षण पुष्पों को केवल माता से एवं पुत्रियों को माता व पिता दोनों से प्राप्त होते हैं। राइट। नेक्स्ट मित्रों देखिए क्या कहा जा रहा है, डीएनए से डीएनए के निर्माण में कौन सा एंजाइम भाग लेता है? राइट। डीएनए से डीएनए के निर्माण में कौन सा एंजाइम भाग लेता है? डीएनए पॉलीमरेज। देखिए मित्रों इसका मतलब क्या है, ऐसे क्वेश्चन हर साल मित्रों बोर्ड एग्जाम में रिपीट करता है जो कि आपको समझना चाहिए। आप जरा ध्यान दीजिए, देखिए यहाँ पर देखिए डीएनए से डीएनए के निर्माण में कौन सा एंजाइम भाग लेता है, यानी कि मित्रों जैसे डीएनए है, डीएनए का एक खंडन किया जाता है, एक पृथक्करण किया जाता है या डीएनए को काटा जाता है तो दूसरे डीएनए से ही काटा जाता है। तो यही यहाँ पे कहा जा रहा है डीएनए से डीएनए के निर्माण में कौन सा एंजाइम भाग लेता है? डीएनए पॉलीमरेज प्रतिकृतियन के दौरान यानी रिप्लिकेशन के दौरान डीएनए से डीएनए का निर्माण होता है और डीएनए के निर्माण में भाग लेता है। न्यूक्लियोटाइड्स को डीएनए श्रृंखला से जोड़ने के लिए जिम्मेदार होता है। मित्रों जो न्यूक्लियोटाइड्स होता है, न्यूक्लियोटाइड्स को डीएनए श्रृंखला में जोड़ने के लिए जिम्मेदार होता है। राइट। अब मित्रों देखिए बहुत ही मित्रों ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और ये आपके बोर्ड एग्जाम में हर साल पूछा जाता है। अब ये है क्या, जरा आप ध्यान दीजिए, एक पेड़ के जीव संख्या का पिरामिड किस आकार का होता है? मित्रों जो एक पेड़ के जीव संख्या का जो पिरामिड होता है किस आकार का होता है, इस चीज़ को आपको ध्यान देना चाहिए। वृक्ष के जीव संख्या का पिरामिड उल्टा होता है। कैसा होता है मित्रों? उल्टा होता है। इस प्रकार के पिरामिड में आधार नीचे से शीर्ष ऊपर की ओर जीवों की संख्या बढ़ती है। फिर से आप एक बार समझने का प्रयास कीजिए। वृक्ष के जीव संख्या का पिरामिड उल्टा होता है, ये बात सही है। इस प्रकार के पिरामिड में आधार नीचे से शीर्ष ऊपर की ओर जीवों की संख्या बढ़ती है, मतलब शीर्ष नीचे से और शीर्ष ऊपर की ओर संख्या बढ़ती है।
राइट। खास बात यह है मित्रों, इस क्वेश्चन को आपको ध्यान में रखना है। ट्रांसजेनिक जीवों के दो उदाहरण लिखना है मित्रों। जो ट्रांसजेनिक जीव होता है इनके दो उदाहरण लिखना। आप जरा आप ध्यान दीजिए, इनके दो उदाहरण आप लिख क्या सकते हैं। ऐसे जंतु जिनके डीएनए में जीन अभियांत्रिकी द्वारा बाह्य जीन को प्रवेश कराया जाता है, यानी बाह्य जीन को प्रवेश कराया जाता है एवं नए लक्षण वाले जीव का जन्म होता है, उन्हें परजीवी जंतु कहा जाता है। अब जरा आप समझिए, देखिए ट्रांसजेनिक जीवों के दो उदाहरण लिखना है। ऐसे जंतु जिनके डीएनए में जीन अभियांत्रिकी द्वारा, जीन मित्रों जो अभियांत्रिकी होता है, जीन अभियांत्रिकी द्वारा बाह्य जीन को प्रवेश कराया जाता है, बाह्य जीन को प्रवेश कराया जाता है एवं नए लक्षण वाले जीव का जन्म होता है, उन्हें परजीवी जंतु कहा जाता है। देखिए परजीवी जीव क्या है मित्रों। जो परजीवी जीव, एक देखो इसमें दो चीज़ें आपका आएगा, एक परजीवी जीव आएगा और दूसरा आप कहा जाता है ट्रांसजेनिक भेड़े। ये क्या है, अब जरा इस चीज़ को हम लोग समझते हैं एक एक करके। मित्रों अगर परजीवी जीव के बारे में बात करें, यहाँ पर आप ध्यान दीजिए, गाय के दूध में प्रोटीन वृद्धि वाले, गाय के दूध में प्रोटीन वृद्धि वाले जीन्स के समावेशन से ट्रांसजेनिक जीव को बनाया गया है। गाय के दूध में प्रोटीन वृद्धि वाले जीन्स के समावेशन से ट्रांसजेनिक गाय को बनाया गया है। इस दूध में मानव प्रोटीन अल्फा लैक्टोएल्यूमिन मिलता है, जो मानव शिशु हेतु अत्यधिक संतुलित पोषक तत्व है। राइट मित्रों, जो गाय का दूध होता है उसके प्रोटीन में वृद्धि वाले जो जीन्स के समावेश होते हैं, मतलब जीन्स का समावेश होता है गाय के दूध के जो प्रोटीन में वृद्धि के लिए ट्रांसजेनिक गाय को बनाया गया है। मतलब ट्रांसजेनिक ये अलग से मतलब मित्रों जो हाइब्रिडाइजेशन करके इस प्रकार के जीव को बनाया गया है। इस दूध में मानव प्रोटीन अल्फा लैक्टोएल्यूमिन मिलता है, जो मानव शिशु हेतु अत्यधिक संतुलित पोषक तत्व होता है। आप समझ पाए, जो ट्रांसजेनिक गाय होती हैं इन गायों के अंदर अल्फा लैक्टोएल्यूमिन दूध मिलता है, जो मानव शिशु होते हैं, शिशु के अत्यधिक ये संतुलित पोषक के आहार माने जाते हैं। नेक्स्ट मित्रों देखिए क्या कहा जा रहा है, ट्रांसजेनिक भेड़े। ये क्या है आखिर में ट्रांसजेनिक भेड़े। सबसे पहली ट्रांसजेनिक भेड़ का नाम डाली है। मित्रों जो सबसे पहली ट्रांसजेनिक भेड़ होती है उसका नाम क्या है मित्रों, उसका नाम डाली है। क्या है मित्रों, डाली। एक 6 साल की मादा भेड़ जो त्रैमासिक गर्भावस्था की अंतिम अवस्था में थी। जरा ध्यान दीजिए, सबसे पहले ट्रांसजेनिक भेड़ का नाम डाली है। एक 6 साल की मादा भेड़ जो त्रैमासिक गर्भावस्था की अंतिम अवस्था में थी, उसकी दुग्ध कोशिकाओं को एक ऐसे पात्र में रखा गया, हालांकि इसमें केंद्रक नहीं था। कुछ समय बाद मादा भेड़ में गर्भ धारण हो गया और 184 दिनों बाद एक स्वस्थ मेमने का जन्म हुआ। इस भेड़ का नाम डाली रखा गया। राइट, तो आप देख पा रहे हैं मित्रों, जरा आप एक बार और समझेंगे आखिर में ट्रांसजेनिक जो भेड़ है ये है क्या। सबसे पहले एक ट्रांसजेनिक भेड़ उत्पन्न हुआ जिसका नाम डाली रखा गया। एक 6 साल की मादा भेड़ जो त्रैमासिक गर्भावस्था की अंतिम अवस्था में, मतलब इसी जेनेटिक की एक मादा जो भेड़ थी 6 साल की त्रैमासिक गर्भावस्था की अंतिम अवस्था में थी, उसकी दुग्ध कोशिकाओं को एक ऐसे पात्र में रखा गया। मतलब कि ये जो मित्रों 6 साल की मादा की जो भेड़ थी वो गर्भावस्था के त्रैमासिक अवस्था में थी। अब ये वो मतलब मित्रों बच्चा पैदा करने के बाद दूध निकलेगा ही, उसकी दुग्ध कोशिकाओं के एक ऐसे पात्र में रखा गया, मतलब ऐसे पात्र में रखा गया, हालांकि इसमें केंद्रक नहीं था। देखिए केंद्रक तो नहीं था। कुछ समय बाद मादा भेड़ के गर्भ में गर्भ धारण हो गया और 184 दिनों बाद एक स्वस्थ मेमने का जन्म हुआ। इस भेड़ का नाम डाली रखा गया। तो आप देख पा रहे हैं मित्रों, ट्रांसजेनिक जो जीव होते हैं ये कैसे उत्पन्न किए जाते हैं, यहाँ पे कैसे प्रोसेस किया गया। ट्रांसजेनिक भेड़ था जो गर्भावस्था में हुआ, 6 साल के मतलब की उम्र में जो भेड़ था
6 साल के वर्ष में वो गर्भावस्था हुआ और 3 साल की अंतिम गर्भावस्था में थी। उसके बाद उसकी जो दुग्ध थी उन्हें मतलब ऐसे पात्र में रखा गया, इसमें मतलब कि एक पात्र में रखा गया जिसमें केंद्रक नहीं था। उस समय बाद मादा भेड़ में गर्भ धारण हो गया। 184 दिनों बाद एक स्वस्थ मेमने का जन्म हुआ। इस भेड़ का नाम ही डाली रखा गया। बाकी मित्रों ऐसे ही हम आपके लिए वीडियो लेते आते रहेंगे, और यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं, चैनल को आप जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा। जय हिंद, जय भारत।